इससे पहले कि बाकी एनालिस्ट के पास जाऊँ, विशाल सर के पास एक बार फिर से आ रहा हूँ, क्योंकि वो मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको वही फिगर वापस से सुनने को मिल गया जो उन्होंने दिया था, तो उनके उस एनालिसिस पे फिर से मुहर लग गई। तो बात दोनों चीज़ें सही है कि वो जो अगर कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसको क्लैरिफाई कर दिया नितिन सर ने कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि बॉटम आ गया है, बॉटम फिशिंग स्टार्ट कर दें, मतलब शुरुआत कर दें। स्टॉक्स में कहीं-कहीं आपको अच्छी वैल्यू बाइंग, वैल्यू पिक्स मिल रही हैं, लेकिन 17,800 का फिगर भी कहीं न कहीं सामने है और उससे हम उसको भी नज़र में रख कर के चलेंगे। तो इसलिए विशाल सर, यहाँ पे आपका एक और कमेंट चाहिए मुझे, और दूसरी चीज़ ये समझना चाहता हूँ, जब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, जो अभी आपने एक बड़े एनालिसिस शुरुआत में दिया था कि किस तरीके से बाज़ार, किस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संकेत और किस तरीके के डोमेस्टिक फैक्टर्स। ऐसी स्थिति में अगर मैं कोई सेक्टर सोचना चाहूँ कि कहाँ पे एक सेफ बेट हो सकता है, अगर मान लीजिए अभी भी मैं खरीदना ही चाहता हूँ और मैं नहीं डर रहा हूँ इन सारी चीज़ों से, बाज़ार की वोलेटिलिटी से, और मैं पैसे लेके बैठा हूँ और मुझे पैसा कुछ तो खरीदना है, मतलब दिवाली है, मुझे तो कुछ तो खरीदना है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ लेकर के घर नहीं आए, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये खराब निकल सकता है ये सामान, तो लेकर के तो आना है। तो अगर कुछ सेक्टर देखना हो तो कौन सा सेक्टर सेफ बेट हो सकते हैं ऐसे वाले समय में? क्या वो डिफेंस सेक्टर हो सकते हैं? क्या बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स जो कि इंटरनल फैक्टर्स पे ही डिपेंड करते हैं, इंटरनल डोमेस्टिक, कुछ ऐसे कोई एनालिसिस? देखो यहाँ पे दो चीजें है वापस। फर्स्ट तो दिवाली आने वाली है, तो पटाखे फोड़ने वाली कंपनी देखनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफेंस वाली देखे तो बढ़िया रहेगा, तो बड़े पटाखे फोड़े। यहाँ से मतलब 2022 एंड से हम लोग थोड़ा सा आगे 3-4 साल का, 5 साल का विजन रखे, 4 साल का अगर विजन रखे हम लोग यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वॉर्स चलते रहेंगे। दैट इज द ओनली ट्रूथ। ओके, और मैं डिफेंस पे हम लोगों का एक बड़ा सा डिस्कशन लवजीत जी हुआ है मेरे हिसाब से, हम लोग जो लास्ट टाइम बात किए थे। तो डिफेंस इक्विपमेंट अपग्रेडेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये टास्क हर एक कंट्री का रहेगा, और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंस विल बी द सेक्टर वी नीड टू वॉच फॉर। और अभी जैसे हम लोग डिफेंस बहुत सारा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जो कंपनीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हैं, जिनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये ऐसी कंपनीज मेरी पोर्टफोलियोज में होनी चाहिए ये पूरे सेक्टर्स में। दैट इज वन ऑफ द व्यू आई हैव एट दिस मोमेंट, वो व्यू से मैं चल रहा हूँ आगे। उसके बाद अगर मैं सेकंड कई ओपिनियन लेना चाहूँ तो बैंकिंग सेक्टर मुझे एक लग रहा है, और बैंकिंग सेक्टर लगने की मैं वजह भी बोल देता हूँ कि अगर कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, और इकोनॉमी की बात हो रही है, तो विदाउट बैंकिंग या विदाउट एनबीएफसी वो बात अधूरी रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं 2023 के दिवाली में कुछ लेना चाहूंगा या 2023 के दिवाली से आगे कुछ बाय करना चाहूंगा, तो डेफिनेटली वो बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज हो सकते हैं। एक तीसरा सेक्टर यही इसमें है कि अगर मैं विजन रख रहा हूँ कि 2027 या 2028 तक इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं मार्केट में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा, और जो इनडायरेक्ट एवेन्यूज है वो एएमसी थ्रू आते हैं। तो पर्टिकुलरली एनबीएफसीज में भी एमएमसी जो सेक्टर है वो मेरे रडार पे रहेगा। तो मोटा मोटी इफ आई एम कंक्लूड, तो यहाँ पे डिफेंस, एनबीएफसीज में स्पेसिफिकली एएमसीज एंड बैंकिंग, ये तीन चीजें अगर मैं रडार पर, और यहाँ पे मैं करेक्शन में बाय करने का प्लान बनाऊं, तो मेरे हिसाब से जो तरीके का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहां पे 20-30% डिस्काउंट यहाँ से बहुत आसान है। तो वो तरीके से अपने को प्लान करना पड़ेगा। दिवाली पे शुभारंभ जरूर कर सकते हैं छोटा मोटा बाय करके, बट डेफिनेटली जैसे नितिन जी ने बोला कि एटलीस्ट हैव अ 4-5 स्ट्रेचेस टू बाय, तो वो रणनीति तो बाकायदा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई उन्होंने, तो मैं उस पर वापस नहीं जाता हूँ। ठीक है, और ये वैसे ठीक है, क्योंकि भले ही हम डायरेक्टली उन वॉर्स में शामिल नहीं हैं, इंडिया उन वॉर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं, और अब जिस तरीके से ये जो अभी जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने बहुत सारी इस पे कोशिश करी है कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट पे काम करें, डिफेंस के एक्सपोर्ट पे, और उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में, आर्मेनिया वगैरह में
इंडिया से बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद उसका भी फायदा, और प्लस क्योंकि यूएन का भी हम पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर कहीं किसी पीस मिशन के अंदर में इंडिया को भी जाना हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिफेंस का एक बड़ा रोल रहेगा। तो उस सबको देखते हुए डिफेंस एक सेक्टर है, बैंकिंग टीम्स की आपने कहा कि वो वाले सेक्टर, ठीक है।